दीपावली के पावन त्यौहार पर मां नर्मदा के तटों पर एक विशेष तरह की भीड़ होती है और एक आध्यात्मिक वातावरण होता है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है और मध्य प्रदेश की मां नर्मदा मां शिप्रा के बाद दूसरी ऐसी पवित्र नदी है जिनका पौराणिक और वैदिक उल्लेख है। मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ऋक्षेश्वर तीर्थ पे यानी कि रिछावर तट पर और हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य सुनील कृष्ण जी। आपका बहुत स्वागत है। और मां नर्मदा की क्या महिमा है और मां नर्मदा में स्नान तप और दान करने से किस तरह का लाभ होता है, क्या मान्यता है। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। जी धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा मां नर्मदा की क्या मान्यता है और किस तरह से यहाँ तप और दान करने का महत्व है इस तट पर। जी, इस तट पे माँ नर्मदा की बड़ी महत्ता है और दान और तप का तो बेहद महत्व है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे दीपावली के अवसर पर धनतेरस से ये आज परमा है और दूज तक इसका महत्व रहता है और इसमें आप यज्ञदान तप आदि जो भी करते हैं ये बड़ा पुण्यदायी होता है और मोक्ष मां देने। नर्मदा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दूसरी पवित्र नदियों से अलग कैसे है मां नर्मदा। हाँ, यहाँ ये कहा जाता है पुराणों में कि इनका जो है ये अविवाहित हैं, ये इनकी मुख्य है और इसके साथ ही ये जो है दर्शन से ही में पुण्यदायिनी है। और मां नर्मदा के तटों पर मान्यता है कि देश विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और तप करते हैं। दूसरे तटों पर या दूसरी तपोस्थली पर तप करने से और मां नर्मदा के तट पर तप करने से और भ्रमण करने से क्या अंतर होता है और किस तरह से जीवन में उनका लाभ मिलता है। जी, यहाँ जो है पुराने ऋषि लोगों ने कमंडल से कमंडल सटा कर जो है तप किया है, तो यहाँ पहले से ही एक उसका जो है प्रभाव है और यहाँ तप करने से जो है अधिक शीघ्र लाभ मिलता है और मोक्षदायिनी ये महत्व देती है। मां नर्मदा के बारे में मान्यता है कि मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो उन्हें साक्षात दर्शन देती हैं। ये बात कितनी पुष्ट है। हाँ, ये बात साथी लोगों ने कई बार बताई है, उनको ये लाभ मिला है और यहाँ तक कि हमने भी 2 बार परिक्रमा की है और हम भी उससे लाभान्वित रहे हैं। यहाँ तक कि हमें त्याग तप आदि ये शिक्षाएँ मिली हैं इससे। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने युवा अवस्था में एक संन्यास ले लिया गृहस्थ जीवन से और मां नर्मदा से आप कैसे प्रेरित हुए और कैसे अध्यात्म की तरफ आए। हमारे सयाने जन भी जाते आते रहे हैं, उनके साथ हम खिंचे चले आए हैं और फिर आदत बन गई हमारी। तो ये तो हमारा ग्रामीण आंचल में ये तो चलता रहता है, इसी से हम भी प्रेरित हुए। आज के दिन का हमारे दर्शकों को क्या महत्व बताएंगे। आज परमा है दीपावली की और आज अगर यहाँ तप दान और स्नान करेंगे तो किस तरह से फल मिलेगा। आज यहाँ यदि आप तप और दान करते हैं तो इसका ये है कि आप स्वतंत्र माने मुक्ति मिलती है। स्वतंत्रता जिसे आज कहते मुक्ति कहा जाता रहा उस समय, तो मुक्ति मिलती है इससे, झंझटों से और सबसे ही हम जो है खुले दिमाग वाले बनते हैं। भारत में नदियों, पहाड़ों, वृक्षों और देवी देवताओं की अपनी अपनी पूजा की जो विधियाँ हैं और मान्यताएं हैं अलग अलग हैं और सबको लेकर अपनी अपनी लौकिक कथाएं और गाथाएं हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मां शिप्रा के बाद नर्मदा जी हैं जिनमें तप दान और स्नान करने से मान्यता है कि व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।